हेलो एवरीवन, मैं ललित धानिया और आप देख रहे हैं नेवर गिव अप एजुकेशन। और आज का जो टॉपिक होने वाला है वो है एलिगेशन। कोई भी एग्जाम आप दे रहे हैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी के लिए, तो आपको पता है एलिगेशन का एक ना एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिलता है। वैसे भी आप अगर कोई भी गवर्नमेंट का एग्जाम दे रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए क्या, वह तो सबको पता भी है कि कोई भी एग्जाम अब बिगर परफेक्ट तैयारी के नहीं दिया जा सकता। और मैं आपसे इतनी गारंटी लेता हूँ, आप जितने भी स्टूडेंट्स हमसे जुड़ेंगे उनको मैथ में तो मैं कोई प्रॉब्लम किसी भी एग्ज़ाम से रिलेटेड आने नहीं दूंगा। तो मैं चाहता हूँ कि आप हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने फ्रेंड सर्कल को ज़्यादा से ज़्यादा हमसे जोड़ें। और देखते हैं क्या है आज के एलिगेशन में। देखिए क्या है, क्वेश्चन है 6 रुपये 20 पैसे प्रति किलो वाली और 7 रुपये प्रति किलो वाली चावल को अनुपात में मिलाया जाता है और उनका जो प्राइस हो जाता है वो 6 रुपये 50 पैसे हो जाता है। अब उसका अनुपात पूछा गया है। आपको पता है एक तो 6 रुपये 20 पैसे वाली चीज थी और एक थी 7 रुपये 20 पैसे वाली चीज। इनको जब हमने मिलाया तो उनका जो प्राइस बना वो 6 रुपये 50 पैसे बना। इसमें से ये लेस करेंगे और उसको इधर लिखेंगे। आपको पता है 0.7 बच गया है, इसमें से इसे लेस करेंगे तो 0.30 बच गया है और 0 से 0 कट गई और रेशियो आ गया 7 और 3। एलिगेशन में 80% क्वेश्चन इसी बेस पर आधारित होते हैं, बाकी थोड़ा बहुत दिमाग लगाना होता है, थोड़ा बहुत 19-20 भी आते हैं। ऑप्शन हो गया बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्या है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। एक व्यापारी 15 रुपए प्रति किलो के भाव और 20 रुपए प्रति किलो भाव वाले दो प्रकार की चाय को मिलाता है और उसका जो प्राइस बनता है वो बनता है 16 रुपए 50 पैसे। एक तो 15 रुपए किलो वाली है और एक 20 रुपए किलो वाली है, और इनको अगर हम मिला देते हैं तो 16 रुपए 50 पैसे का मिश्रण बनता है। इसमें से इसे लेस करेंगे तो 3.5 बचेगा, इसमें से इसे लेस करेंगे तो 1.5 बनेगा। केवल रेशियो पूछ रहा है। 5 से डिवाइड कर देते हैं 7 और 5 से डिवाइड करते हैं 3 और ऑप्शन हो गया ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा क्या है। चाय का एक उत्पादक चाय के दो बगीचों से दो प्रकार की चायों को 5 और 3 के अनुपात में मिलाता है। एक की लागत 240 रुपए प्रति किलोग्राम है और दूसरे की लागत 300 रुपए प्रति किलोग्राम है। यदि वह मिश्रण को 315 रुपए प्रति किलो की दर से बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत बताना है हमें, क्या होगा। अब देखिए इसका लाभ प्रतिशत कैसे निकालेंगे। आपको पता है 240 रुपए किलो वाली का जो रेशो है वो 5 है। 240 की 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया, 1200 आ गया। अब 300 वाली का जो रेशो है वो 3 है, इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए 900 आ गया। टोटल प्राइस कितना हो गया, 2100 हो गया। अब आपको पता है इनको हमने जो बेचा है वो 315 रुपए प्रति किलो के भाव में बेचा है और टोटल कितना बैठ रहा है, 8। 8 की मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें तो कितना आ गया, 2520 आ गया। आपको पता है 2100 रुपए की चीज को हमने 2520 में बेच दिया तो प्रॉफिट कितने का हो गया, 420 का हो गया। अब आपको पता है लाभ प्रतिशत निकालना है तो लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट इनटू 100 और अपॉन में परचेज प्राइस भी या प्रोडक्शन प्राइस भी। कितना है, 2100 है। 20 से 20 कट गई, इससे इसे डिवाइड करा, ये आ गया 20%। अब देखिए 20%, हाँ ऑप्शन हो गया डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल इसी बेस पर आधारित है। दो प्रकार की चाय है, एक का मूल्य 180 है, दूसरी का मूल्य जो है वो 200 रुपए प्रति किलो है। दोनों को इस रेशियो में मिलाया है और उनको 210 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बेच दिया है। लाभ बताना है, लाभ प्रतिशत में आंसर है तो लाभ प्रतिशत ही बताना है हमें। अब देखते हैं क्या है। पहली वाली 5 के रेशियो में 180 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 900 आ गया। 3 का रेशियो है दूसरी का और प्राइस है 200, मल्टीप्लाई करेंगे तो 600 आ गया। आपको पता है प्राइस हो गया 1500। और इसको हमने बेचा कितने में, क्योंकि दोनों रेशियो का टोटल 8 बैठ रहा है।
8 की मल्टीप्लाई करेंगे 210 में तो आ गया टोटल 1680। तो प्रॉफिट कितना हो गया 180 का, 180 का प्रॉफिट हो गया और कॉस्ट प्राइस कितना है 1500। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, इससे इसे डिवाइड करेंगे तो 12% आ गया। ऑप्शन हो गया सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्या होने वाला है। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 है। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मेरे वीडियो पर कमेंट्स भी कर सकते हैं या मुझे व्हाट्सएप पर भी कोई भी चीज पूछ सकते हैं। मेरा नंबर ये है 7500005803। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाला है। 15 रुपए प्रति किलो वाली, 15 किलो तो 29 रुपए किलो वाली है और 25 किलो 20 रुपए किलो वाली चीज है। दोनों को एक साथ मिलाया है और उसको 27 रुपए प्रति किलो के भाव से बेच दिया है। उसने पूछा है कि लाभ क्या होगा। अब कुछ नहीं करना है इसमें, वैसे तो तरीके बहुत होते हैं करने के। अब देखते हैं क्या है। 15 रुपए वाली तो 29 किलो है और 25 किलो है 20 वाली। कुछ नहीं करना है, मल्टीप्लाई करनी है। इस केस में मल्टीप्लाई कर दी, कितना आ गया आपको पता है 500 आ गया। इस केस में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 435 आ गया। टोटल कर देंगे 935 हो गया। 935 की चीज थी, कितने में बेची है ये देखना है। 15 किलो ये और 20 किलो ये, टोटल कितना हो गया 40 किलो हो गया। और हमने बेचा किस रेट से 27 की से, और मल्टीप्लाई करेंगे तो 1080 हो गया। और 1080 में से 935 घटाना है तो 65 एक बचा और 80 एक बचा, तो कितना बच गया 145 बच गया। 145 का हमारा प्रॉफिट हो गया। ऑप्शन हो गया डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। 18 रुपए प्रति किलो वाली चीज है और 13 रुपए प्रति किलो वाली चीज है 100 ग्राम। रेशियो ये है और इनको जो हमने बेचा है वो 18 रुपए 15 पैसे प्रति 100 ग्राम के हिसाब से बेचा है। अब पहले 18 की मल्टीप्लाई करनी है हमें 7 में और 13 की मल्टीप्लाई करनी है 3 में। टोटल प्राइस निकालेंगे, 18 की मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता है इतना आएगा और 13 की मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आएगा। टोटल कितना हो गया 165 हो गया। अब 165 की वैल्यू की चीज हमने, आपको पता है रेशियो का टोटल 10 बैठ रहा है तो 10 की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 181.5। इतने में बेच दी इतने की चीज, तो कितना आ गया है लेस कर लेंगे तो 0.551 नहीं, यहाँ तो 6 बचेगा, 61 इतना आ गया। 16.5 आ गया। इसके कितने परसेंट है ये पूछ रहा है तो ये 10% है, आपको दिख रहा है। ऑप्शन हो गया बी। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। सौरभ ने 30 किलो चावल 10 रुपए प्रति किलो की दर से खरीदे और 35 किलो चावल 11 रुपए प्रति किलो की दर से खरीदे। उन दोनों को मिला दिया जाता है, तब उससे मिश्रण को वो 30% लाभ पर बेचने के लिए चाहता है, तो उसका प्राइस कितने में बेचे की। चलो देखते हैं क्या है। आपको पता है 30 किलो तो 10 के हिसाब से खरीदे हैं, इसके बाद 35 किलो 11 के हिसाब से। अब 300 तो ये हो गया और ये हो गया 385। टोटल कितना हो गया 685 हो गया। और ये जो प्राइस है वो कितने किलो का है, 30 किलो ये और 35 किलो ये, कितने हो गया टोटल 65 हो गया। इसको हमें बेचना है 30% लाभ पे, यानी कि 130% पर बेचना है अपॉन में 100। इससे इसे डिवाइड करेंगे 2 टाइम्स और यहाँ आ गया। ये तो हो गया 12, 6 दूनी 12 और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.7, 12 और 1.7 तो 13.7 आंसर आ गया। इस रेट में इसको बेच देंगे। ऑप्शन हो गया सी। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक चाय का एक उत्पादक चाय बागानों की दो प्रकार की चाय, एक 18 रुपए प्रति किलो वाली है और दूसरी 20 रुपए प्रति किलो वाली है, इस के अनुपात में है, मिश्रण तैयार करता है, यदि वह उसको 21 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बेचता है, लाभ प्रतिशत पूछ रहा है। ऐसे क्वेश्चन तो कई आ चुके हैं। 5 के 18 में मल्टीप्लाई करेंगे 90 और 20 की मल्टीप्लाई करेंगे 3 में 60, तो आपको पता है 150 हो गया प्राइस। 8 की मल्टीप्लाई करेंगे 21 में, 21 की 8 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया, 168 हो गया। 150 की चीज को 168 में बेच दिया है तो कितने का प्रॉफिट हो गया, 18 का, इंटू 100 अपॉन में कॉस्ट प्राइस यानी कि 150। 0 से 0, 15, 5 से काटेंगे 3 बार, 5 से काटेंगे 2, 3 से काटेंगे 6 बार और 6 दूनी 12% का प्रॉफिट हो गया। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऑप्शन हो गया डी। देखिए अब क्वेश्चन है थोड़ा सा अलग हटके आने लगेंगे, बस थोड़ा सा माइंड का यूज करना है और क्वेश्चन ओरली भी हो जाएगा और अलग तरीके से भी हो सके, वो आप पे डिपेंड करता है। देखिए क्या करना है, एक मिश्रण में अम्ल और पानी की मात्रा का अनुपात है, अम्ल ये है, पानी ये है। उसने कहा यदि उस मिश्रण में 5 लीटर अम्ल और डाल दिया जाता है तो मिश्रण का अनुपात ये हो जाता है, यानी कि ये वाला घट जाता है, एक, ये 2 हो गया और ये 1 हो गया, यानी कि अब ये चीज इक्वल हो गई। इन्होंने मतलब आधी ये रह गई और ये हो गई। पहले जो इनके जो रेशियो रहे होंगे, आपको दिख रहा है ये 25% है और ये 75% है। अब इन्होंने क्या काम करा, इनके जो रेशियो हैं वो अलग अलग हो गए, 60। चलो इसको अलग तरीके से भी कर सकते हैं, इसको हम ऐसे करते हैं, सपोज 5 लीटर अम्ल मिलाया है, अम्ल पहले वाला है तो x मान लेते हैं इसमें 5 लीटर अपॉन में 3x और इनका जो रेशियो हो जाता है 1/2 हो जाता है। ऐसे भी कर सकते हैं बेसिक, इसकी इसमें मल्टीप्लाई 2x प्लस 10 और आपको दिख रहा है 3, तो एक बचेगा तो x बराबर 10 आ गया। पूछा क्या गया है, नए मिश्रण में कुल कितने लीटर था। अच्छा तो 4 ये बैठ रहा है, 40 हो गया, 5 और मिला दिया हमने तो 45 हो गया। देखते हैं ऑप्शन, ऑप्शन हो गया डी। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए अब क्या है, जब भी किसी रेशो में जो चीज हमने मिलाई है अगर उसमें ही कोई चेंजिंग हो तब किस तरीके से करना है आपको। अब देखना है क्वेश्चन को क्या है, पानी तथा ग्लेशियर 240 सीसी के मिश्रण के आयतनों का अनुपात है 1 और 3, तदनुसार उसमें कितना पानी मिलाया गया कि उसका जो अनुपात है वो 2 और 3 हो गया। आपको दिख रहा है ये 1 था और 3 था, ये तो 3 ही रह गया, ये 2 हो गया। अब ये 2 जो हुआ वो किस कारण से हुआ होगा कि उसमें 1 यूनिट और मिल गई होगी। जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आए तो आपको कुछ नहीं करना है क्वेश्चन में, इसको केवल इनसे डिवाइड कर दो 4 से। 240 को इनके रेशियो से डिवाइड कर दिया 4 से तो कितना आ गया, 60। इसका मतलब ये हो गया कि जब भी इस कंडीशन में आएगी ये 1 के बराबर होगा 60, तो 1 की वृद्धि हो रही है तो इसका मतलब यही आंसर हो गया। 60 मिलाया था इसमें पानी और क्वेश्चन खत्म हो गया। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर यहाँ पर ये 1 है, ये दोनों बराबर हो जाते तब क्या कंडीशन होती, मैं एक बार वो भी आपको एग्जांपल के तौर पे बता देता हूँ। सपोज ये 3 था ये 1 था, अगर इनके रेशियो 1-1 हो जाते तब क्या कंडीशन होती, तब क्या कंडीशन होती मैं बता देता हूं आपको। क्योंकि ये 1-1 तब होते जब ये भी 3 हो जाता, तो ये 3 होने के लिए कितना मिलता, तो कितने की वृद्धि हुई यहाँ पर 2 की, तब 2 की वृद्धि होती तो कितना, 2 की और मल्टीप्लाई कर देते तब 120 आंसर आ जाता। तो मतलब रेशो को ध्यान में रखना है, बस अगर बस एक रेशो में चेंजिंग होनी चाहिए, दूसरे में कोई चेंजिंग नहीं होनी चाहिए, तब ये करना है आपको। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए अल्कोहल और पानी के 1 लीटर के मिश्रण में 30% पानी है। 1 लीटर का मिश्रण है तो 300 ग्राम तो पानी हो गया और 700 ग्राम होगी अल्कोहल।
अब आपको दिख रहा है ये 15 ग्राम करना है, ये वाली चीज को उसने क्या कहा है 15% कर दो पानी, क्योंकि अल्कोहल मिला रहा है। अब आपको पता है पहले 30 था, अब ये 15 है, रेशो आधा हो गया। जब भी रेशो आपका आधा हो जाएगा परसेंटेज का, तो याद रखना ये वाली चीज जो वो दुगनी हो जाएगी। तो दुगनी होगी 1000, पहले थी 1000 लीटर, 1000 ग्राम थी, 1 लीटर थी, तो हमने 1 लीटर और मिला दिया होगा, यानी कि 1000 ग्राम और मिला दिया होगा। आंसर हो गया ये। अब देखिए ये तो हो ही गया, यहां से भी हो गया, लेकिन अब इसको अगर हम इस तरीके से चेक करें, 15% हो गया, टोटल चाहिए हम 100%, कितना आ गया 2000 ग्राम आ गया। पहले 1000 ग्राम था, अब 2000 हो गया। 2000 कैसे हुआ, तो 1000 ग्राम ने मैंने इसमें पानी मिला दिया है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 12। देखिए फिर क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है, 80% बोरिक अम्ल है, 20% पानी रहा होगा। 80 और 20, ये माइंड में रखना है, लिखना भी नहीं है, केवल माइंड में हो जाते हैं क्वेश्चन, पेंसिल उठाने की जरूरत नहीं होती। उसने कहा इसको 50% कर दो, ये 50% करना है। जब ये 50% करना है तो दूसरी चीज भी आपको पता है इतनी रहेगी, जब भी तो बराबर बराबर बैठेगा, क्योंकि 50-50% करना है। कितने का अंतर, 60, 60 मिलाया होगा पानी, क्वेश्चन खत्म। ऑप्शन डी हो गया। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, 30% अल्कोहल, ये घोल लिखा हुआ है कि 6 लीटर में 1 लीटर शुद्ध अल्कोहल मिलाया गया, घोल में जल का प्रतिशत कितना रह गया। पहले आपको दिख रहा है 6 लीटर थी, मल्टीप्लाई करेंगे 30 की, तो एक तो इतना हो गया, और दूसरा जो रह गया होगा वो जल रह गया होगा, वो इतना रह गया। अब उसने कहा 1 लीटर और जल मिला दिया, 30% अल्कोहल वाले में 6 लीटर में 1 लीटर शुद्ध अल्कोहल और मिलाया गया, अल्कोहल मिलाया गया है हमने। तो पहले इतना था अल्कोहल, और मिला दिया 1 लीटर, तो इतना हो गया। टोटल कितना हो गया, जब एक मिला देंगे 6 और 1 7 हो गया, 7 से डिवाइड कर दो, इंटू 100 कर दो, क्वेश्चन खत्म हो गया। 0.4 मल्टीप्लाई कर देंगे, 40% हो गई अल्कोहल। जल की मात्रा पूछ रहा है हमसे, तो 60% हो गई जल की मात्रा, क्योंकि अल्कोहल 40% है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन क्या है, 75 ग्राम चीनी के एक घोल में 30% चीनी है। अब इसका 30% निकालेंगे। 75 ग्राम चीनी के एक घोल में 30% चीनी है, 75 की 30 में मल्टीप्लाई कर देंगे, 75 की 30 में कर दोगे तो इतने ग्राम चीनी हो गई। अब 30% ये है, दूसरी चीज जो बची वो 70 बची। पूछा क्या गया ये देखते हैं, उसमें कितनी चीनी और मिलाई जाए कि घोल में चीनी का प्रतिशत 70 हो जाए। अच्छा जी, यानी कि जब घोल में चीनी का प्रतिशत 70 होगा तो दूसरी चीज आपको पता है 30% हो जाएगी, ये भी है। अब इसका 70% निकाल लीजिए, कितना हो गया। जब इसका हम 70% निकालेंगे तो 52.5 हो गया। ये क्या चीज है, ये पानी रहा होगा, ये चीनी है। अब उसने कहा कितनी चीनी मिलाई जाए, तो इसको 30% मान लो, क्योंकि दूसरी चीज को हमें 70% करना है। 0.0 3 से डिवाइड कर दीजिए, 3 एकम 3, 22 हो गए, 3 सत्ते 21, एक बचा, 3 पंजे 15, 175 ग्राम हो गई। अब ये चीज पहले कितने ग्राम थी, 75, अब 175 होगी तो कितना मिलाया, 100 ग्राम मिलाया होगा, ऑप्शन हो गया बी। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन बिल्कुल मजेदार है, कह क्या रहा है वो देखते हैं। अब देखिए एक प्रकार के मिश्रण धातु में शीशा और टीन का अनुपात इतना है, तद अनुसार उस अनुपात को 1 और 1 करना है। मैंने अभी आपको बताया था ये 5 और 6 का है। ये बराबर कब होंगे, जब इसमें 1 मिल जाएगा। और 1 कब मिलता है, जब इसके टोटल को इससे भाग कर दो, यानी कि 12.1 को 11 से डिवाइड कर दिया तो 1.1 आ गया, क्योंकि 1 बढ़ते ही 6 हो जाएगा। अगर मैं इसमें 1 प्लस कर दूं
तो 6 हो गया ये, और इनका रेशियो कितना हो जाएगा 1:1। तो यानी कि इसमें 1.1 किलोग्राम सीसा और मिला दो। आंसर हो गया ये वाला, ऑप्शन हो गया ए। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए फिर बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बस पढ़ने का तरीका और समझ निगाह ध्यान रखनी है, बस आपको निगाह एकदम टारगेट पर होनी चाहिए। देखिए 5, यहां भी 5, ये तांबा है, ये जस्ता है, जस्ता 3 है, यहां भी 3 है जस्ता। निकिल यहाँ 2 है, यहाँ कितना हो गया 3, यानी कि निकिल मिलाया होगा। उसने कहा मिश्रण में कितना निकिल और ज्यादा डाला जाए। अब आपको पता है एक का अंतर आ रहा है, आपको दिख रहा है, तो एक का अंतर किस में मिलाना है, 100 ग्राम में मिलाना था हमें, तो इनके टोटल से डिवाइड कर दो 10 से, एक आ जाएगा। इसका मतलब 10, 10 का मतलब 1, तो 10 ही मिलाना है। क्वेश्चन खत्म हो गया, बी। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फिर वही क्वेश्चन आ गया, आप देखिए कितना, एक मिश्रण में अल्कोहल और जल का अनुपात है, आपको दिख रहा है 4 और 3 का है। उस मिश्रण में 5 लीटर जल और मिला दिया गया, ये तो 4 ही रह गया, और ये कितना हो गया 5, 2 का अंतर हो गया। जब 2 का अंतर हो गया, चलो जी 2 बराबर 5 हो गया, ये 1 बराबर कितना हो गया 2.5 हो गया। उसने कहा है नए मिश्रण में अल्कोहल की मात्रा कितनी थी। अल्कोहल कौन सा वाला था, पहले वाला, ये वाला 4 वाला। 2 बराबर 5 है, 4 बराबर कितना है, तो 4 की मल्टीप्लाई यहां कर दो, 1 बराबर है क्योंकि ये 2.5, तो 4 बराबर कितना हो गया 10 हो गया, और अल्कोहल की मात्रा आ गई, ऑप्शन हो गया डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 18। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या है। क्वेश्चन नंबर 18 है 25 लीटर के एक मिश्रण में अम्ल और पानी का अनुपात है, इसमें 3 लीटर अतिरिक्त पानी मिला दिया गया। अब आपको दूसरा तो रेशो दिया नहीं है, जब दूसरा रेशो नहीं दिया तो आपको पहले इस 25 को इस रेशो में बांटना है। 5 से इसे डिवाइड करोगे तो 5 आएगा, एक तो 5 हो गया, और 20 हो गया दूसरा। ये पानी है, इसमें 3 और मिला दिया, कितना हो गया 8। 20 और 8 का रेशो निकालना है, 2 से, 4 से काटेंगे 5 बार, 4 से काटेंगे 2 बार, और 5 और 2 का अनुपात हो गया, ऑप्शन हो गया ए। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहां रेशो है, देखिए यहां रेशो क्या है, आपको दिख रहा है 55 किलोग्राम के एक मिश्रण में दूध और जल का अनुपात है ये। आपको फिर वही सेम डिजिट्स दिख रही है, 7 और 6। अब उसने कहा है, देखो ये तो 7 का 7 ही है, यहां पर कितने का परिवर्तन हुआ 2 का। अब आपको पता है, मैंने बताया था आपको, अगर आप इससे इसे डिवाइड कर दोगे इन रेशो से, तो एक का अंतर को कवर करेगा ये, यानी कि 55/11 कितना आ गया 5। इसका मतलब एक रेशो है, हमें रेशो में कितने का अंतर लाना है 2 का, तो 2 की मल्टीप्लाई कर दो तो 10, यानी कि 10 और मिलाना पड़ेगा, और ये रेशो हो जाएगा, ऑप्शन हो गया ए, बी। आई होप कि आपको ये समझ में आ रही होगी तर्क जो भी मैं बता रहा हूं। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 20। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है, एक पात्र में अम्ल तथा जल के घोल में 60 लीटर है, जिसमें 80% अम्ल है, 80% निकाल दिया 48 हो गया, और 12 हो गया जल। उसमें कितने प्रतिशत जल मिलाया जाए कि अम्ल जो है वो 60% हो जाए। ये 60 करना है हमें, तो इसको 60 कर लेते हैं, पूरे को 100 करना है। इससे इसे डिवाइड कर दिया, 0 से 0, इससे इसे डिवाइड किया 8, तो टोटल कितना हो गया 80। पहले कितना था टोटल 60, तो कितना अंतर 20, 20 और पानी मिला दिया हमने, आंसर हो गया 20, यानी कि ऑप्शन हो गया बी। ये थे हमारी मिश्रण की यानी कि एलिगेशन की फर्स्ट क्लास थी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब, कमेंट्स करें। जो भी आपको प्रॉब्लम है वो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भी शेयर कर सकते हैं, अगर आपको लग रहा है, क्योंकि मैंने कई बार देखा भी है इंस्टाग्राम पर, बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं कि किसी को कुछ भी नॉलेज नहीं है, केवल उल्टे सीधे कमेंट्स करने होते हैं उन्हें। ऐसा नहीं है, आप कोई भी कमेंट्स कीजिए तो आपको परफेक्ट नॉलेज के बेस पर कमेंट कीजिए। हो सकता है कि कुछ गलतियां हो जाती हैं, अगर कुछ गलतियां हुई भी हैं तो उनको कमेंट्स कीजिए, लेकिन ऐसा ना हो कि आपको कुछ नॉलेज नहीं है तब भी आप उल्टे सीधे कमेंट्स कर रहे हैं, है ना। एक आप पढ़ने वाले हैं तो एक अच्छी तरीके से, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है इस नंबर पर भी आप मुझसे बात कर सकते हैं। तो मिलते हैं, गुड लक फॉर एग्जाम, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।